प्यारे छात्रों, कल हमारा अध्याय चल रहा था नागरिक शास्त्र विषय में भारत के विदेश संबंध, और इस अध्याय के हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में चर्चा की थी। उसी कड़ी में आगे के कुछ तथ्यों के विषय में चर्चा करेंगे हम, तो इसे ध्यान से सुनेंगे। सन 1949 की चीनी क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला प्रथम देश था। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है, की घोषणा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में की थी। दोनों देशों के मध्य मजबूत संबंधों की दिशा में एक अच्छा कदम था। चीन ने सन 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण मांगी और सन 1950 में भारत ने उन्हें शरण दे दी। सन 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए। बच्चों, चीन ने स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र बनाया है और इस क्षेत्र को वह चीन का अभिन्न अंग मानता है। तिब्बती जनता चीन के इस दावे को नहीं मानती कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है। सन 1962 में चीन ने सीमा विवाद को लेकर भारत पर अचानक हमला कर दिया और नेफा एवं लद्दाख में एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। भारत चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंची थी। उस समय भारत चीन संघर्ष का प्रभाव विपक्षी दलों पर भी हुआ। इस युद्ध से चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बड़ी उठापटक हुई। सोवियत संघ का पक्ष धर गुट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ही रहा और उसने कांग्रेस के साथ नज़दीकियां बढ़ाई। इसके बाद दूसरा गुट कुछ समय के लिए चीन का पक्षधर रहा तथा यह गुट कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार की नज़दीकी के खिलाफ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सन 1964 में टूट गई। इस पार्टी के भीतर जो गुट चीन का पक्षधर था, उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बना ली। भाई, भारत चीन युद्ध के बाद नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। कश्मीर मामले को लेकर पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष छिड़ गया था। सन 1947 में ही कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छद्म युद्ध छिड़ गया था। यह संघर्ष पूर्ण रूप से व्यापक युद्ध का रूप न ले सका। विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल में हिस्सेदारी को लेकर चला आ रहा एक लंबे समय से विवाद सुलझा लिया गया था। नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर सन 1960 में हस्ताक्षर किए। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच सन 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई। भारत ने मई 1974 में परमाणु परीक्षण किया। भारत का मानना था कि भारत अणु शक्ति का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही करेगा। सन 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल संघर्ष हुआ और भारत ने मई 1998 में परमाणु परीक्षण द्वितीय किया। भारत की परमाणु नीति ने सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन यह हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। और सन 1971 में पाकिस्तान से जंग के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए। 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुए और इससे अमन चैन की बहाली। भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास की कमी और सुरक्षा की दुविधा है। दोनों के बीच आपसी सौहार्द की कमी है। तो ये इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। भाई, सभी छात्र इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।